Good morning students, my name is Deepak Garg, your science subject teacher. Today we teach you chapter 10 जीवों में श्वसन। अब जीव कौन होते हैं? जो अपनी ग्रोथ कर रहे हैं, जिनको खाने पीने की आवश्यकता है, तो उन्हें हमें सांस लेने की भी आवश्यकता होती है। श्वसन सभी जीवों को जीवित रहने के लिए अनिवार्य होता है। यह जीव द्वारा लिए गए भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त करता है। तो आइए चलते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं अपना। कि बू जो अपने दादा दादी से मिलने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था, जो 1 साल के बाद शहर आ रहे थे, वह शीघ्र से शीघ्र बस स्टॉप पर पहुंचना चाहता था ताकि उनका स्वागत कर सके। इसलिए वह भागता हुआ कुछ ही मिनट बस स्टॉप पर पहुंच गया। उसकी सांस तेजी से चल रही थी। उसकी दादी ने उससे पूछा, वह हाफ क्यों रहा है? बूजू ने बताया कि वह घर से दौड़ता हुआ है। उसे आश्चर्य हुआ कि दौड़ने के बाद वह सांस तेजी से लेने लगता है। यह प्रश्न उसके मस्तिष्क में घूम रहा था। बूजे के प्रश्न का उत्तर जानने से पहले समझना आवश्यक है कि हम सांस क्यों लेते हैं। सांस लेना श्वसन प्रक्रम का एक चरण है। आइए हम श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। 10.1 पर आ जाइएगा। हम श्वसन क्यों करते हैं? तो सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। जीव के प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ न कुछ भूमिका निभाती है। इन कार्यों को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि हमें खाना खाते समय, पढ़ते सोते समय भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन यह ऊर्जा आती कहाँ से है, ये आप बता सकते हैं? आपके माता पिता आपसे नियमित रूप से भोजन करने के लिए आग्रह करते हैं। क्यों? भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है। इसलिए सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। श्वसन के प्रक्रम में हम पहले सांस द्वारा वायु को शरीर के अंदर ले जाते हैं। वायु में ऑक्सीजन होती है। हम सांस छोड़ते हुए वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं। वायु में सांस द्वारा अंदर ली गई वायु की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध होती है। जिस वायु को सांस द्वारा लेते हैं, उसमें उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में और अंततः प्रत्येक कोशिका में ले जाई जाती है। कोशिकाओं में ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है। कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है। इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है। कोशिका के अंदर भोजन ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडित हो सकता है। यह प्रक्रम अवायवीय श्वसन कहलाता है। भोजन के विखंडन से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। तो सबसे पहले लेते हैं ग्लूकोज। ऑक्सीजन के उपयोग के साथ अपॉन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा। आपको मालूम होगा कि यीस्ट जैसे अनेक जीव वायु के अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। ऐसे जीव अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इन्हें हम अवायवीय जीव कहते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है, जैसा कि निम्न समीकरण द्वारा दिखाया गया है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के उपयोग किए गए अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा हमारी पेशी कोशिकाएं भी अवायवीय रूप से श्वसन करती हैं, लेकिन ये ऐसा थोड़े समय तक ही कर सकती हैं। वास्तव में प्रक्रम उस समय होता है जब ऑक्सीजन की स्थायी रूप से कमी हो जाती है। बहुत देर तक व्यायाम करने, तेजी से दौड़ने, कई घंटे टहलने, साइकिल चलाने अथवा भारी वजन उठाने जैसे अनेक कार्यों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आवश्यकता अवश्य होती है। ऐसी स्थितियों में पेशी कोशिकाएं अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरा करती हैं। ग्लूकोज पेशी में हमारे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपॉन लैक्टिक अम्ल ऊर्जा। अब यीस्ट हमने जिक्र किया था। यीस्ट क्या है? यह एक कोशिक जीव है। यीस्ट अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं और इस प्रक्रिया के समय अल्कोहल निर्मित करते हैं। इसलिए इनका उपयोग शराब आदि या बियर वगैरह बनाने में किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अत्यधिक व्यायाम करने के बाद आपकी पेशियों में ऐंठन क्यों हो जाती है? ऐंठन तब होती है जब पेशियां अवायवीय रूप से श्वसन करती हैं। इस प्रक्रम में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। लैक्टिक अम्ल का संचयन
पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। गर्म पानी से स्नान करने या शरीर की मालिश करवाने पर हमें ऐंठन से आराम मिलता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं ऐसा क्यों होता है? गर्म जल से स्नान अथवा शरीर की मालिश करने से रक्त का संचरण बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पेशी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विखंडन हो जाता है। अब जो श्वसन है हमारा 10.2 पर आ जाइए। श्वसन, अपने नाक के बाहरी पार्ट को और मुख को कसकर बंद कर लीजिए और घड़ी की ओर देखिए आप कितनी देर तक इन दोनों को बंद कर रख पाते हैं। कुछ समय बाद आपने क्या महसूस किया, आप उस समय को नोट कीजिए जब तक आपकी सांस को रोके रख सकें। अतः अब आप यह जान गए होंगे कि आप बिना सांस लिए अधिक देर तक जीवित नहीं रह सकते। श्वसन या सांस लेने का अर्थ है ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना या ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना, अंतर श्वसन, और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्च श्वसन कहलाता है। यह एक सतत प्रक्रम है जो प्रत्येक जीव के जीवन में हर समय अतः जीवन पर्यंत होता रहता है। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। अंत्य श्वसन और उच्च श्वसन दोनों साथ साथ होते रहते हैं। एक श्वास अथवा सांस का अर्थ है कि एक अंत्य श्वसन और एक उच्च श्वसन। क्या आप अपनी श्वसन दर लगाना चाहेंगे, पता लगाना चाहेंगे? क्या आप ये जानना चाहेंगे कि श्वसन दर स्थिर होती है अथवा शरीर की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित होती रहती है? आइए हम इसका पता लगाने के लिए क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 10.2। सामान्यतः हमें यह आभास ही नहीं होता कि हम श्वसन कर रहे हैं। हालांकि यदि आप कोशिश करें तो आप श्वसन दर की गणना कर सकते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए आप विश्राम की स्थिति में बैठकर सांस लीजिए और छोड़िए। पता लगाएं कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं और कितनी बार सांस को बाहर निकालते हैं। क्या आप उतनी ही बार श्वसन क्रिया करते हैं? क्या आप उतनी ही बार श्वसन क्रिया करते हैं जितनी बार उच्छ्वसन करते हैं? अब तेज चलने और दौड़ने के बाद अपनी श्वसन संख्या मिनट की गणना कीजिएगा। अपनी श्वसन दर को दौड़ना बंद करने के तुरंत बाद और फिर पूर्ण विश्राम कर लेने के बाद ज्ञात कीजिए। अपने निष्कर्षों की सारणी 10.1 में लिखिए। विभिन्न स्थितियों में अपनी श्वसन दर की तुलना अपने सहपाठियों से श्वसन दर से कीजिए। उपयुक्त क्रियाकलाप से आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि जब किसी व्यक्ति को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वह तेजी से श्वसन करने लगता है। इसके परिणाम स्वरूप हमारी कोशिकाओं में परिवर्तन होता रहता है। कोई वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस अंदर लेता है और बाहर निकालता है। अधिक व्यायाम करने में श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ सकती है। जब हम व्यायाम करते हैं तो हम केवल तेजी से सांस लेते हैं बल्कि हम गहरी सांस भी लेते हैं और इस प्रकार अधिक ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं। तो स्टूडेंट, आज की इस पीरियड में आपका चैप्टर यही स्टॉप करते हैं। आगे का चैप्टर नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। आप सभी को अच्छे से बुक को रीड करना है, वीडियो को वॉच करना है। थैंक यू एवरीवन।